भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आजकल स्पोर्ट्स की बातें हर जगह होती हैं और जब किसी यूनिक स्पोर्ट की बात होती है तो सबकी क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी जिम्नास्टिक्स के बारे में सोचा है? ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं बल्कि एक आर्ट जो डिसिप्लिन और बैलेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जिम्नास्टिक्स के बारे में हम ज़्यादा लोग नहीं सोचते क्योंकि इंडिया में इस स्पोर्ट की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है जितनी क्रिकेट या फुटबॉल को मिली है। तो चलिए आज हम जिम्नास्टिक्स के बारे में एक डीपर ड्राइव लेते हैं। भारती न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम अंदाजे खेल में आपका स्वागत है। मैं स्मिता सिंह और आज हम बात करेंगे जिम्नास्टिक्स के बारे में। तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। जिम्नास्टिक्स एक ऐसा स्पोर्ट है जिसका ओरिजिन एंशिएंट ग्रीक से माना जाता है। जिम्नास्टिक शब्द ग्रीक वर्ड जिम्नोस से आया है। उस टाइम के वॉरियर्स अपने फिटनेस और एजिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जिम्नास्टिक्स करते थे। ये स्पोर्ट मॉडर्न एरा में 19th सेंचुरी में पॉपुलर होना शुरू हुआ जब जर्मनी और स्वीडन के फिजिकल एजुकेशनिस्ट ने इसे एक स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट बनाया। ओलंपिक्स का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनने के बाद जिम्नास्टिक्स ने वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी गेन की। इंडिया में जिम्नास्टिक्स का इंट्रोडक्शन ब्रिटिश एरा के दौरान हुआ, लेकिन इसका प्रॉपर रिकॉग्निशन हमें 20th सेंचुरी के बाद मिला। इंडिया में इस स्पोर्ट का डेवलपमेंट स्लो रहा, लेकिन आज हम इंटरनेशनल स्टेज पे अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। जिम्नास्टिक्स सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है जो स्पोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। बचपन से जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस करने से एक डिसिप्लिन और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन होता है। ये एक ऐसा खेल है जो मेंटल फोकस और डिटर्मिनेशन को भी इन्हांस करता है। अगर आप किसी जिम्नास्ट की प्रैक्टिस रूटीन देखें तो आपको पता चलेगा कि ये खेल कितना डिमांडिंग है और कैसे ये एक इंडिविजुअल की फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज को पुश करता है। अगर आप एक जिम्नास्ट हैं तो आपका बॉडी कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी अनमैच नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, जिम्नास्टिक्स हर एक एज ग्रुप के लिए बेनिफिशियल है। बच्चों के लिए तो ये एक तरीके का फाउंडेशन स्पोर्ट है जो उनके फ्यूचर फिटनेस और कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्पफुल है। इस खेल के कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे कि फर्स्ट, फिजिकल फिटनेस और एजिलिटी को प्रमोट करना, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करना, एक डिसिप्लिन और फोकस्ड माइंड का डेवलपमेंट और लास्ट, आर्टिस्टिक मूवमेंट्स और क्रिएटिविटी को एनकरेज करना। इंडिया जैसे कल्चरली डाइवर्स देश में जिम्नास्टिक्स का पोटेंशियल अभी भी फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया गया है। इंडिया में जिम्नास्टिक्स की पॉपुलैरिटी अभी भी लिमिटेड है, लेकिन आज के टाइम पे इंडियन जिम्नास्टिक्स इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बनाने लगे हैं। लेकिन रीसेंट ईयर्स में हमें इस स्पोर्ट में एक अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है। ये एक इनकरेजिंग बात है कि आजकल पेरेंट्स और स्कूल्स अब जिम्नास्टिक्स को एक वायबल करियर ऑप्शन के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। इंडियन जिम्स और स्पोर्ट्स एकेडमिशियंस भी फैसिलिटीज को इम्प्रूव हो रही हैं जो नए टैलेंट को शेप कर रही हैं। इंडिया में दीपक कर्माकर का नाम सबके जुबान पे है जब उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक्स में प्रोड्यूनोवा वोल्ट एग्जीक्यूट किया और 4th पोजीशन हासिल की। उन्होंने साबित कर दिया कि इंडियन जिम्नास्ट किसी से कम नहीं है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और अदर इनिशिएटिव्स के थ्रू हम फ्यूचर जिम्नास्ट को एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इंडिया में जिम्नास्टिक्स की दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं जो इंस्पिरेशन हैं, जैसे कि दीपक कर्माकर। उन्होंने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता और 2016 में ओलंपिक्स में अपना नाम रोशन किया। दूसरा, आशीष कुमार।
2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में आशीष ने इंडिया का पहला जिम्नास्टिक्स मेडल जीता था और अरुणा रेड्डी 2018 के वर्ल्ड कप जिम्नास्टिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उन्होंने हिस्ट्री बनाई। लेकिन उम्मीद की एक किरण है, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के जॉइंट एफर्ट से जिम्नास्टिक्स का फ्यूचर को इम्प्रूव किया जा सकता है। इंटरनेशनल कोचेस को हायर करना, स्कॉलरशिप्स और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना जो इस स्पोर्ट को एक नई हाइट पे लेके जा सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे जिम्नास्टिक्स में इंडिया का अभी भी एक लॉन्ग वे टू गो है, लेकिन रीसेंट अचीवमेंट्स हमें उम्मीद देते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में हमारे जिम्नास्ट ने मेडल्स जीते हैं, लेकिन ओलंपिक्स गेम पर हमें अभी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। इसके लिए बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, एक्सपीरियंस्ड कोचेस और फाइनेंशियल सपोर्ट का बहुत होना ज़रूरी है। अभी भी इंडिया में जिम्नास्टिक्स ग्रास रूट लेवल पे उतनी पॉपुलर नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन इनिशिएटिव जैसे खेलो इंडिया और SAI के एफर्ट्स में को गैप फिल कर रहे हैं। जिम्नास्टिक्स एक ऐसा खेल है जो इंडिविजुअल को सिर्फ फिजिकली फिट नहीं, मेंटली स्ट्रांग भी बनाता है, जो कि एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट टूल है। इंडिया में इस स्पोर्ट की ग्रोथ स्लो है, लेकिन टैलेंट और पोटेंशियल की कोई कमी नहीं। ये खेल इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हम एक नई स्पोर्टिंग लेजेंसी क्रिएट करें। आज अगर हम अपने जिम्नास्ट को सपोर्ट करें और उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दें, तो वो दिन दूर नहीं जब जिम्नास्टिक्स में इंडिया का नाम भी ओलंपिक्स मेडल टैली में शामिल होगा। तो इस बात को याद रखिए कि एक देश की शान सिर्फ उसके क्रिकेट या हॉकी में ही नहीं होती, बल्कि उसके हर एक स्पोर्ट्स और उससे एसोसिएटेड एथलीट्स के परफॉर्मेंस में भी होती है। आपको क्या लगता है, क्या जिम्नास्टिक्स एक दिन इंडिया में क्रिकेट जितना पॉपुलर हो सकता है? हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। तो इसी नोट के साथ मैं स्मिता सिंह आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं अंदाजे खेल के न्यू एपिसोड के साथ सिर्फ और सिर्फ भारती न्यूज़ पे। अगर आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।